अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है, गुनाह से दूर रहते हो तो भी अच्छी बात है। पर बाइबल इससे आगे की बात कर रही है, इससे आगे की। दाऊद से भी अच्छा बंदा था, तो बेस्ट था, जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा। रीजन क्या था? खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी उसके साथ थी। वो खुदा के दिल के मानिक था। वो प्रेयर करने दिन में 7 बार वो प्रेयर करता था। आज के मसीह को बोल दो पौधी साहब आप बिजी बने हैं, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं तो कहता भाड़ में जाए था फ्यूचर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे बच्चे नहीं पढ़े पर दुनिया की बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। मुझे इससे बढ़कर खुशी नहीं है कि वो खुदा का काम कर रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। हमें रोज खाने को रोटी मिल जाती है, हम बड़े खुश हैं, हम हैप्पी हैं, दैट्स इट, कोई चक्कर नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना छोड़ दो, मैं ये बता रहा हूं जो चीज तुमको खुदा से तुम्हें हटा रही है वो चीज खुदा की तरफ से नहीं है, वो तुम्हारी मन घड़ी हुई बात है। हालेलुया। तो दाऊद 7 बार प्रेयर करने जाता था। एक बादशाह 7 बार प्रेयर करने जा रहा है। सोचो बादशाह कितना बिजी इंसान होता है, कितना बिजी पर्सन होता है। अगर एक प्रेसिडेंट, एक बादशाह दिन में 7 बार जाकर प्रेयर कर रहा है, सोचो वही बंदा जब गिरा तो वही सबको बताता है, कहीं सारा कुछ भाई जी ड्रामा है, कहीं खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। और उधर तो हट के कुछ नहीं है, तुम कितने भी समझदार दखलमंद बन जाओ। हालेलुया। इसको सुनो और समझो और अपनी रूह में एक बेदारी को पैदा करो। आप स्पिरिचुअल हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खुदा आपको बरकत दे, अच्छी बात है। पर इतने गेम खत्म नहीं, इससे आगे भी बात है। वो भाई साहब मुझे, सॉरी बतरस भाई, वो भाई साहब मुझे कहते मैं एल्डर हूं, मुझे मैंने पता नहीं PhD DHD पता क्या, मुझे तो ये PhD पता ही नहीं है ये क्या ड्रामा है। मुझे कहता मैंने ये किया हुआ है। मैंने कहा तुझे बाइबल ने ये नहीं बताया जब तुम किसी मैन ऑफ गॉड के सामने आते हो तुमको सिर्फ सुनना होता है, सुनाना नहीं होता, क्योंकि अगर वो जेन्युइन है तुम्हारे अंदर की बात बाहर निकाल देगा। और जब तुम सुनाने बैठे हो तुम सीखने नहीं आए, तुम सिखाने के लिए आए हो। और मैन ऑफ गॉड को कलीसिया नहीं सिखाएगी, होली स्पिरिट सिखाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और भाई साहब ने जो PhD खोल दी रात को, तो मैंने उधर ही साइलेंट, एक शब्द भी नहीं मुंह से निकला। मैंने कहा भाई साहब प्रेयर करें आपके लिए, प्रेयर की। और मुझे खुदा ने मना किया था चंदा भी ना नहीं इस बंदे से, इसलिए मैंने इसको मना किया। चंदा पास्टर जी ये चंदा है तो मुझे ना आप ये खुदावंत के कामों के लिए। मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, इसको लेकर जाओ, अपनी बीवी को अच्छा फ्रूट खिलाना ताकि उसकी सेहत अच्छी हो जाए, ले जाओ इसको, चलो जाओ। अगर आप जेन्युइन हो आपको समझ आ जाएगी कि अगले बंदे के साथ कैसा, अगर वो तुम्हें तुच्छ जान रहा है, तुम्हारे खुदा को तुच्छ जान रहा है, हाँ तो समझ लो कि वो बंदा खुदा से प्यार नहीं करता। हालेलुया। इसको सुनो गौर से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, ज़बूर 77 ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 77 उसकी पहली आयत से। मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर फरियाद करूंगा, खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने एक खुदावंत को ढूंढा, मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए, मेरी जान को तस्कीन ना हुई। मैं खुदा को याद करता हूं और बेचैन हूं, मैं बाबेला करता हूं और मेरी जान नठाल है। तो मेरी आंखें खुली रखता है, मैं ऐसा बेताब हूं कि बोल नहीं सकता। मैं गुज़िश्ता आयाम पर यानी कदीम जमाना के बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मैं अपने दिल ही में सोचता हूं, मेरी रूह बड़ी तफ्शीश में लगी है। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? क्या मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है? आमीन। हालेलुया। अगर आप इसको घर जाकर गौर से सिर्फ पढ़ना, यहां तक
वहां वो प्रेयर कर रहा है, प्रेयर करने में व्यस्त था। कहता जब मैंने रात को हाथ उठा के रखे, कहता मेरे हाथ ढीले नहीं हुए, कहता मेरी आंखें खुली रही, नींद नहीं आई। कहता मैं प्रॉपर जैसा खुदा चाहता था मैं उसकी प्रेजेंस में झुका रहा, बना रहा। और कहता मैं उसकी सोच में था, उसके उन बड़े कामों को मैं सोच रहा था। क्या कर रहा था? सोच रहा था। आपकी सोच से कुछ होने वाला नहीं, आपके अमलों से, कर्मों से सब कुछ होगा। सोचते तो आप अभी भी आंखें बंद करोगे, सोचोगे हाँ मैं हेवन में चला गया, हाँ मैंने जीसस क्राइस्ट को हक कर लिया, हाँ। अरे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जब भी खुदा मिलता या बात करता है तो वो लंबी चौड़ी नहीं होती, वो सेकंडों में होता है। झलक दिखाई, ओके। प्रैक्टिकल मुझे हक करके दिखाओ जीसस क्राइस्ट के साथ, प्रैक्टिकल बात करके दिखाओ। तुम्हें अपना आप बेचना पड़ जाएगा उस खुदा के आगे, अपने दिल को खुदा को देना पड़ेगा, हाथ को, हड्डियों को, जिस्म को, रूह को, अंतड़ियों को, अपनी ख्वाहिशात को, सब चीजों को देना पड़ेगा। देन वो तुमसे बात करेगा। कहता मैं सारा कुछ करना पाया ते जो दुआ दा जवाब नहीं ना आया ते फिर पता कहता नहीं कहता मैंने इंज लगता है कमजोरी मेरी ही है। सोचो एक प्रेयर करने वाला, खुदा के साथ वफादारी से चलने वाला, टाइम देने वाला, बोने वाला, खुदा के साथ वैसा चलने वाला जैसा खुदा चाहता है, वो बंदा खुद कह रहा है, कहता है प्रेयर का जवाब नहीं ना आ रहा, लगता है मेरी ही कमजोरी है। अरे एक मैन ऑफ गॉड बोल रहा है कि मेरी कमजोरी है, तो एक आम पर्सन का क्या हाल होगा? क्या तुम्हें सब कुछ पता है? क्या दाऊद से बढ़कर तुमको पता है? दाऊद को सब कुछ पता था। वो खुदा की शरीयत को, उसके कामों को, उसके सारे दिल की हार्ट की बातों को वो जानता था। वो कह रहा है प्रेयर करता, कहता राती प्रेयर भी करता रहे, हाथ भी चुके रहे, हाँ सारा सीरियस रहा, कहता फिर भी दुआ का जवाब नहीं आया। कहता लगता फिर भी लगता मेरे च किथे कमजोरी है। बात समझ आई? कहता मेरे से कमजोरी है। तुम लोगों को या किसी और को इतना सा सिर्फ खुदा के बारे में पता चल जाए, तुम तो कहते भाई साहब मुझे सब कुछ पता है। अरे पास्टर तो अथॉरिटियां मार रहे हैं, अरे चार बातें पढ़ ली और माइक में ऊंचा बोलकर बता रहा। भाई साहब पढ़ो जाकर बाइबल। मैं भी यही कहता हूं, मैं भी भाई साहब अभी सीख रहा हूं, सीखा सूखा कुछ भी नहीं हूं, मैं भी अभी प्रोसेस में हूं, मैं भी अभी सीख रहा हूं। मैं तो खुद मुंह से बोलता हूं, मैं सब पादरियों से पीछे और छोटा और नीचे कदमों में हूं। अभी तो मेरी शुरुआत सही से हुई नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूं। और एक बंदा खुद मुंह से कह रहा है नहीं मुझे सब कुछ पता है। अरे आपको कुछ भी नहीं पता। आप प्रेयर वॉरियर अच्छे हो सकते हो, वर्शिपर अच्छे हो सकते हो, सब चीजें अच्छी कर सकते हो, पर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो खुदा बखूबी जानता है। हालेलुया। कहता मैं प्रेयर कर रहा, सब कुछ कर रहा, सब सिस्टम कर रहा था, तो कहता मैं सोच भी रहा था खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितने बड़े काम करता है, पर सोच रहा था। जो बात मैं भाई साहब को रात को बताना चाहता था वही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक तुम लोग इस बाइबल की गहरी बातों को, उसकी बड़ी शहादतों को, उसके बड़े कामों को पढ़कर अपने दिल की तख्तियों पर लिखकर हर रोज उसको याद नहीं दिलाओगे, मुंह से बोलकर, तुम कभी भी डिलीवरेंस नहीं ले सकते। ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों को, क्योंकि आगे यही लिखा है। भाई साहब पढ़ना जरा, उसकी 10 साइड से पढ़ेगी। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा, मैं खुदावत के कामों का जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। ऐ खुदा तेरी राह मक़दस में है, कौन सा देवता खुदा की मानित बड़ा है? तो वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की, तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा सकता है। इसको घर जाकर पढ़ना, आपको समझ नहीं यहाँ पे आएगी, घर जाकर पढ़ना आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर वो मुंह से बोल रहा है,
कहते हैं उसके बड़े कामों को, उसकी कुदरत को, बड़ी शहादतों को, जिस तरह उसने बनी इस्राएल को 400 साल की गुलामी से निकाला, समंदर को चीर डाला, चट्टान को चीर कर उसमें से पानी को पैदा कर दिया, बियाबान में लोगों को सेर दिया, कहता मैं उसका जिक्र करूंगा। इसका मतलब क्या था कि जब तुम बीमारी में, प्रॉब्लम में, शर्मिंदगी में हो, जिस तरह वो भाई साहब थे, उसको मैं समझाना ये चाहता था, भाई साहब आपको पता सब कुछ है, क्या मुंह से ये बोलकर आप कह सकते हो कि मुझ में कमजोरी है, मुझ में कमी है? और उसके बाद जाकर खुदा के हुजूर झुक और खुदा से कह, हाँ खुदावन, मैंने तेरे कलाम में पढ़ा, मुझे समझ आ गई कि तू कौन सा खुदा है। तू तो वो खुदा है जिसने बनी इस्राएल कौम को 400 साल की गुलामी से आजाद किया। अरे तो मेरी बीवी की किडनी को चेंज कर सकता है यीशु के नाम के वसीला से। अरे तू तो वो खुदा है जिसने चट्टान में से चीर कर पानी को पैदा कर दिया। अरे तो मेरी बीवी की किडनी को चेंज कर सकता है यीशु के नाम के वसीला से। पर भाई साहब को क्या पता है? भाई साहब को तो ये पता है, नहीं नहीं पास्टर जी बहस ना करो, प्रेयर कर दो, शट अप। मेरा बस नहीं चला, वरना मैं उसको उसकी तबीयत सेट कर देता। वो जब भी कभी आए ना, उसको मेरे से दूर ही रखना। उसको को भाई साहब उधर ही खड़े होकर इतना कहना, पास्टर जी बस प्रेयर कर दो। बात करने की कोशिश मत करें। जिस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं कि रूह की बात को सुनते हैं, उसको टोकते नहीं है। क्या खुदा को समझा सकता है आप में से कोई बंदा? समझाएगा? है जुरत? पर ऐसे लोग हैं, कहते हम सिखा सकते हैं, डोंट वरी। हालेलुया। यहां पर दाऊद मुझे और आपको एक तरीका बता रहा है। कहता सोचने से कुछ नहीं होता, कहता कर्मों से, अमलों से अपने आप को दुखी करके फिर ही तुम किसी बड़े काम को कर सकते हो। यहां पर वो बता रहा, कहता जब मैंने खुदा की बड़ी शहादतों को, खुदा को याद दिलाया कि तू तो बहुत बड़ा खुदा है, तो ये कितनी की प्रॉब्लम छोटी है, तू तो बहुत बड़ा खुदा है, ये शैतान तो छोटा सा है, तू तो बहुत ऊंचा खुदा है। जब आप उसको बताते हो कि आप ऊंचे खुदा हो, मुंह से बोलकर, वो देन आपको जवाब देता है। हालेलुया। यहां तो सीधी सीधी प्रेयर है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा मुझे ब्लेस कर दी, नवी कितनी पा दी, शैतान को बजा दी, पैसे दे दी, फाइनेंस ब्लेस कर दी, दिस आमीन। प्रेयर हो गई। अरे एक घंटा तो भाई जी आपको सीधा पदरा होने में लग जाते हैं। कौन सी प्रेयर करते हो? कुछ लोगों ने बोला 5 मिनट खिंच के भाई सच्चे दिल ना दुआ करो, खुदा सुनता है। अरे ये झूठ है, ये सच नहीं है। तुम लोगों को लगता है हाँ तुम्हारा सिस्टम चलता होगा, हमारा नहीं चलता। हम तो पूरा खुद के उसके साथ ना रहे, उसके साथ पूरी बातचीत ना करें, वो भाई साहब जवाब नहीं आगे से देता। क्योंकि वो ऐसा थोड़ा है कि भाई साहब के चक्रों में बैठा है कि दो भैन मेरी बात मारेगी, हाँ खुदावन थल्ले आ जा, क्योंकि तेरे कलाम जो लिखा जी 2-3 मौजूद होंगे, मैं मौजूद होगा। आहा खुदावन वो ना इंज हो गया, चेंज कर देंगे। आमीन। हेलो, तुम्हें लगता नहीं तुम उस खुदा को ताना मार रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो? पहले 1 घंटा जाओ, उसको मनाओ, उसको बताओ, उसको समझाओ, उसको रियलाइज लाओ कि तू मेरा खुदा है, तू ऊंचा खुदा है। मैं जानती हूँ, जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। आखिरी मिनटों में जाके ना खुदावन छोटा या काम में जरा प्लीज कर। ओके, हालेलुया। एक थे भाई जी 50 मिनट अपने स्यापे होंगे ते 10 मिनट सिर्फ उन्होंने इन्ना दसिया जाएगा, हाँ पता है खुदावन तो खुदावन खुदा है, और ऐसे नहीं वो सुनता। हालेलुया। कितों को मेरी बात समझ आई? बात गल हो जी 2 लफ्ज़ समझ आ रहे भाई। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल अल्फाजों में सुनो, जब आप खुदा के सामने जाते हो उसकी प्रेजेंस में प्रेयर करने के लिए, तो ज्यादा मत करो, उसकी शरीयत की, उसकी शहादतों को उसको याद दिलाओ। खुदा तो कितना बड़ा खुदा। हाँ मैं जानती हूं
तूने एलिया के कहने पर आसमान से आग को नाजिल कर दिया और उसको इज्जत बख्शी और शैतान को शर्मिंदा किया। हाँ 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 खुदा, मैं जानता हूं कि तूने यूसुफ को तंग रास्ते से ले जाकर उसको एक बड़ी सीट दी। तू बहुत बड़ा खुदा, उसको बाइबल के हर एक बात रियलाइज, उसको बताओ कि तू किस तरह से नबियों और रसूलों के साथ करता था। जब इस डिस्कशन में जाओगे तुम पूरी बाइबल बोल दोगे और 3 घंटे गुजर चुके होंगे और आखिर में तुम्हारा फेथ का लेवल इतना भर चुका होगा, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको कि जीसस क्राइस्ट आप इतने बड़े हो, तो ये छोटा सा काम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आमीन। उठ जाओ प्रेयर से। ABC अगे स्पेलिंग ही खत्म हो गए और भाई जे के डी भी हैगा, ई भी हैगा, एफ भी है, जी भी है, जेड भी हैगा। और कौन पढ़ेगा जब तुमने बाइबल पढ़ी नहीं, उस पर अमल किया नहीं, उसको फॉलो किया नहीं है? अरे कौन से स्पिरिचुअल लोग हो? तो खाली प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं मैं खुदा पढ़िया पुढ़िया कोई नहीं, मतलब कोई समझ नहीं आनी। कहता तू टेंशन नहीं लाए। मूसा कहना खुदा मैं बोलने जो थक्का अगे नहीं जा सकता। कहता तू परेशान नहीं होना, तेरू ठीक नहीं करांगा, पर तेरू डिवाइन हेल्पर जरूर दे दूंगा। इतना बड़ा बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड, उसका थक्कापन ठीक नहीं किया। कहता तेनू भी मैं एजुकेशन थले रखांगा, नहीं समझावांगा, नहीं पढ़न दांगा, पर जो तू बोलेगा ना तेरे के PhD वाला भी नहीं बोलेगा। इत्थे रख। हालेलुया। तो कोई मैटर नहीं करती बात, आप पढ़े हाँ नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं आता, कोई बात मैटर नहीं करती, क्योंकि सब कुछ आपके बाप का ही है। अकल हिकमत आपके बाप के अंदर से निकलती है। वो चाहेगा वो फूंक देगा, अरे हिकमत आ जाएगी, फिर तो मैं बाइबल की सब समझ आ रहे हैं। सोचो जिस बंदे को पढ़ना ना आता हो वो बाइबल में घुस जाए और कहां से होकर आ जाए, अगला बंदा भी सर पकड़ के बैठ जाए। सोचो हैरानी वाली बात है। इसी से तो मुझे प्रूफ मिलता है कि खुदा मेरे साथ है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी आकड़ ने, मेरे सरिये ने ही मनु सीधा नहीं होता। ਆਪਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਿਆਰੀ। ਹਾਂ ਇਧਰ ਹਾਂ देखो डिग्री लगी। हाँ तो जब कुछ भी नहीं है, जब आप अगला बंदा आपको देखता है वो सोच में पड़ जाता है। अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमजोरी अपनी लाइफ में मत रखना, वरना तुम खुदा के कभी भी कामों को नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तुम कितने भी समझदार अक्लमंद हो, वॉइस की किताब पढ़ना जाकर और इन्हें सब कुछ कहना गल्ला 2-4 ही जो कहना उहदे कोलों डरो, उहदे हुक्मां नूं मन्नो, उहदे कवानीन नूं फॉलो करो। दैट्स इट। इत्थे गल जो कमा लो, कितना पैसा कमाना जो कहता मिट्टी, कहता चले जाओ उत्ते, कहता सब मिट्टी, कहता जो मर्जी कर लो, फटे चक लो, कहता सब मिट्टी। कहता मेरे तो वध के कौन चंगा खा सकता है, मेरे तो वध के चंगा कौन पा सकता, मेरे तो उच्चा कौन गया। कहता भाई जी गल इत्थे मुकदी है कि उहदे हुक्मां नूं मैं रिजेक्ट कीता और मैं थले गया। बात फाइनल खत्म होती है उसके हुक्मों को मानने से, उसके कवानीन को फॉलो करने से और उसका डर अपनी जिंदगी में रखने से। और यही बात हमारे क्रिश्चियन लोगों को बुरी लगती है। हालेलुया। सब बोलो आमीन। हो ना हो बोलता चला जाए तो भाजी हड्डी आ जाए। क्यों भाजी? तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। तारीफ करो, हाथों को उठा के तारीफ करो उस खुदा के लिए। थैंक यू गॉड।